हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राजन मैथमेटिक्स। गाइस, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम कवर करेंगे सिम्पसन्स रूल का गाइस। और इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा रखा है और इसके फार्मूले बता रखे हैं और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है उसको बारे में बता रखा है गाइस। और इसके पहले गाइस मैंने ढेर सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा रखे हैं, हर एक चैप्टर की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट क्रिएट है। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ से रीड कर सकते हैं गाइस। और गाइस मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी हैंडी टेन नोट्स प्रोवाइड कर रखी है, उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं गाइस। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड कराया जाएगा सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन दिया हुआ है, इवेल्युएट लिमिट 0 to 1 x स्क्वायर डी एक्स यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल विद एन इज इक्वल टू 2। हमें n की वैल्यू 2 दी हुई है और कह रहा है सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज करके इसको सॉल्व कीजिए। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया है कि सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज करना है, तो सबसे पहले मैंने इस फार्मूले को लिख लिया है 1/3 रूल का। ठीक, तो ये आपका सिम्पसन्स 1/3 रूल का फार्मूला है। फार्मूला ये कुछ इस तरीके से, इंटीग्रेशन a to b y dx इज इक्वल टू h बाई 3 ब्रैकेट में y0 प्लस वाई एन प्लस का 4 ब्रैकेट में y1 प्लस y3 प्लस ऐसे y3 फिर y9 ऐसे ऑड नंबर यहाँ पर जाएगा, फिर ये n-1 तक जाएगा, प्लस यहाँ पर फिर 2 ब्रैकेट में y2 प्लस y4 प्लस y6 प्लस अप टू yn-2। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। ठीक, गिवन में क्या दिया है, हमें दी हुई है n की वैल्यू, n इज इक्वल टू हमें 2 दिया और h का फार्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर h का फार्मूला जो होता है वो होता है b माइनस a अपॉन n। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू 2 दी हुई है और यहाँ पर लिमिट में पता चलता है ये हमारा लोअर लिमिट है, ये हमारा अपर लिमिट है। लोअर लिमिट यानी a की वैल्यू हमें दी हुई है 0 और b की वैल्यू हमें दी हुई है 1। ठीक, इसमें हम पुट करेंगे तो हमें h की वैल्यू मिल जाएगी, n दिया हुआ है, a दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ये हमारा लोअर लिमिट है, इसे हम अपर लिमिट कहते हैं। ठीक, और ये हमारा y जो है f ऑफ x के इक्वल होता है, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। ठीक, और जो फंक्शन यहाँ पर है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा a की वैल्यू हमें क्या दी हुई 0 दी हुई, b की वैल्यू 1, यानी 1 माइनस 0 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें h की वैल्यू मिलेगी 1/2 इज इक्वल टू 0.5। ठीक, ये हमें वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम एक टेबल क्रिएट करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। एक साइड पे हम यहाँ पर लिखेंगे x और इधर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू जो भी हमारा फंक्शन दिया हुआ है, हमारा फंक्शन क्या दिया है, x³ दिया हुआ है। ठीक, अब क्या करेंगे हम सिंपली पहले x की वैल्यू हमारे क्या दी हुई, लोअर लिमिट, x की वैल्यू मतलब लोअर लिमिट यहाँ पर लेना है। लोअर लिमिट हमारा क्या दिया हुआ 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पर पहले हम 0 पुट करेंगे। अब यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे तो इसमें हम x की जगह पर हम 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू में क्या दी 0 दी हुई है, यहाँ पर जब पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू में क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू में 0 मिल जाएगी। ठीक, अब इस 0 में हमें ये जो h की वैल्यू दी है इसको ऐड करते जाना है। इसको तब तक ऐड करना है जब तक हम 1 तक ना पहुँच जाए, यानी लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक ना पहुँच जाएँ, तब तक हमें इसमें बार बार क्या करना है, h की वैल्यू ऐड करते जाना है। पहले इस 0 में हम h की वैल्यू ऐड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर उसमें फिर h की वैल्यू ऐड करेंगे। इस तरीके से हम आगे ऐड करते जाएंगे जब तक हम 1 तक ना पहुँच जाएँ। ठीक, तो यहाँ पर 0 दिया हुआ है, यहाँ पर h की वैल्यू दी है 0.5, इसमें हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.5। ठीक, फिर हम इस 0.5 में 0.5 को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1। ठीक, अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये हमारा अपर लिमिट है और ये हमारा लोअर लिमिट है। ठीक, लोअर लिमिट से हम अपर लिमिट तक पहुँच गए हैं, तो यहीं पर हमारा ये स्टॉप हो जाएगा। ये लिमिट हमारा जो 0 से लेकर 1 के बीच की जितनी वैल्यू है वो सारी वैल्यू हमें लिखनी रहती है, ये हमने लिख लिया। अब सिंपली इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 0.5 की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे, 0.5 की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे तो इसका जब क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा 0.125। ठीक, अब यहाँ पर हम 1 का जब क्यूब करेंगे तो हमें यहाँ वैल्यू मिल जाएगी 1। अब इसको एक बॉक्स में हम सेटअप कर लेते हैं टेबल के जरिए बना करके। ये हमारा टेबल तैयार हो गया है गाइज। अब यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं बता दूँ, ये वाला जो पहला वाला टर्म होता है इसे हम y0 कहते हैं, इसे हम y0 कहते हैं। और ये वाला जो टर्म है इसे हम y1 कहेंगे, और लास्ट वाला जो टर्म होता है इसे हम yn कहते हैं। ठीक, और यहाँ पर ये जो y0 y1 yn है इसे हम ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। और h क्या है, h हमारा इंटरवल होता है और n जो होता है हमारा सब इंटरवल होते हैं। a और b क्या है, a हमारा लोअर लिमिट है, b हमारा अपर लिमिट है। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस फार्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस क्वेश्चन को, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट डाउन करेंगे, 0 to 1 x³ dx। यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर बाई
सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल का यूज करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो फार्मूला दिया हुआ है लिमिट a टू b y dx जो होता है वो किसके इक्वल है, इस वाली वैल्यू के इक्वल है। ठीक, लिमिट 0 to 1 x³ dx, तो इसकी जगह पे हम इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट 0 to 1 x³ dx इज इक्वल टू, हमने सारी वैल्यू निकाल रखी है, उन सभी वैल्यू का क्या करना है, इस फार्मूले में पुट कर देना है। अब h की वैल्यू में क्या निकाली कि 0.5 आया, तो 0.5 लिखेंगे, 0.5 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट, इस तरीके से ब्रैकेट बना लेंगे। अब यहाँ पर हमें y0 की वैल्यू दी हुई है, हमारा फर्स्ट वाला जो टर्म होता है इसे y0 कहते हैं, और लास्ट वाला टर्म जो होता है हमारा yn होता है। y0 की वैल्यू में क्या दी हुई, 0 दी हुई है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। 0 प्लस yn की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 दी है, तो यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे। ठीक, फिर प्लस दिया हुआ है, प्लस लगाएंगे, यहाँ पर देखिए 4 लिखा हुआ फार्मूले में, यहाँ 4 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट करेंगे, फिर यहाँ y1 की वैल्यू में क्या दी हुई है, 0.125। ठीक, अब इसके आगे की वैल्यू में दी नहीं है, यहाँ पर y2 नहीं दिया, ना ही y3 दिया है। y3 दिया होता तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, और यहाँ पर y2 दिया होता तो y2 यहाँ पुट करते हैं, y4 दिया तो y4 पुट करते हैं। अब इसके आगे की वैल्यू हमें दी नहीं है, तो हम यहीं तक केवल सॉल्व करेंगे। ठीक, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 3, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 होगा, ब्रैकेट क्लोज। आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1.5, 0.5 डिवाइड बाई 3 इंटू ये हो जाएगा 1.5। ठीक, इज इक्वल टू, इस पूरे को ओवरऑल को सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमारा आंसर होगा 0.25, लिमिट 0 to 1 x³ dx। ये हमारा फाइनल आंसर होगा गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।